जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी आने वाली वंदे साधारण ट्रेन के लिए रूट का सर्वे लगातार जारी है और यहां पर 24 नए रूट का नाम हम सभी के सामने आ चुका है और इन्हीं सभी 24 रूट को मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। और अगर आपका रूट का नाम इसमें आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला रूट है मुंबई से छपरा वाला। और आपको तो पता ही है कि मुंबई और छपरा वाला जो रूट है, इस पर प्रवासी मजदूर का आना जाना काफी ज्यादा लगा रहता है। बिहार से बड़ी संख्या में लोग मुंबई की तरफ जाते हैं और मुंबई से भी छपरा आने वाले लोगों की कोई भी कमी नहीं है। इसीलिए इंडियन रेलवे छपरा से मुंबई के बीच में वंदे साधारण को लॉन्च करने वाली है। यहाँ पर बात कर ले डिस्टेंस की, तो छपरा से मुंबई का टोटल डिस्टेंस है लगभग 1700 किलोमीटर, जिसको हमारी वंदे साधारण ट्रेन 20 घंटे से भी कम समय में तय करने वाली है। दोस्तों, छपरा मुंबई रूट पर वंदे साधारण ट्रेन लॉन्च होने के बाद खासकर प्रवासी मजदूरों को एक बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे रूट की। तो दूसरा रूट है रक्सौल से मुंबई वाला और ये रूट भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रक्सौल है वो नेपाल सीमा से लगा हुआ पूर्वी चंपारण का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और एक जंक्शन भी है। और यहाँ पर रक्सौल से मुंबई जाने वाले प्रवासी मजदूरों का आना जाना काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और मुंबई रक्सौल वाला जो रूट है, इस पर भी ट्रेनों का शॉर्टेज है, इसीलिए इंडियन रेलवे रक्सौल से मुंबई के बीच में भी एक वंदे साधारण ट्रेन को लॉन्च करेगी। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो रक्सौल से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 1900 किलोमीटर और इस 1900 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 23 से 24 घंटे के अंदर में हमारी वंदे साधारण ट्रेन पूरा करने वाली है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे रूट की। तो तीसरा रूट है गोरखपुर से मुंबई वाला और ये रूट भी दोस्तों वंदे साधारण ट्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा खास रूट है, क्योंकि जो गोरखपुर से मुंबई वाला रूट है, इस पर भी सालों भर आपको भीड़ देखने को मिलता है। खासकर फेस्टिवल सीजन में ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इसीलिए इंडियन रेलवे गोरखपुर से मुंबई के लिए भी एक डेडिकेटेड वंदे साधारण ट्रेन को लॉन्च करेगी। अगर बात कर ले डिस्टेंस की, तो गोरखपुर से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 1692 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी के लिए गोरखपुर से मुंबई के बीच में ये वंदे साधारण ट्रेन चलेगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथे रूट की। तो चौथा रूट है बांद्रा से जम्मू तवी वाला और बांद्रा से चलकर जम्मू तवी को जाने वाली वंदे साधारण ट्रेन भी इंडियन रेलवे लॉन्च करने वाली है। और ये रूट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस वाला रूट है और इस पर भी आपको बहुत ज्यादा ही भीड़ देखने को मिलता है और चल रही ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट का प्रॉब्लम इस रूट पर बना रहता है। इसीलिए इंडियन रेलवे बांद्रा से जम्मू तवी के लिए वंदे साधारण ट्रेन लॉन्च करने की प्लानिंग किया है। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो बांद्रा से जम्मू तवी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 1950 किलोमीटर, जिसको हमारी वंदे साधारण ट्रेन लगभग 23 से 24 घंटे में ही पूरा करने वाली है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पांचवें रूट की। तो पांचवा रूट है अहमदाबाद से दरभंगा वाला और जैसे कि आप सबको पता होगा कि बिहार से बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर है वो गुजरात की तरफ जाते हैं और ऐसे में दरभंगा से अहमदाबाद के बीच में अगर वंदे साधारण ट्रेन लॉन्च हो जाती है तो इन सभी लोगों को ही बड़ी सहूलियत मिलेगी, एक अच्छी ट्रेन का सुविधा देखने को मिलेगी दरभंगा से अहमदाबाद जाने के लिए। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो दरभंगा से अहमदाबाद का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 1839 किलोमीटर और इस 1839 किलोमीटर की दूरी को हमारी वंदे साधारण ट्रेन लगभग 22 से 23 घंटे में ही पूरा कर देगी और आपको अहमदाबाद से दरभंगा या फिर दरभंगा से अहमदाबाद ये ट्रेन पहुंचाने वाली है। दोस्तों, दरभंगा जंक्शन बिहार के महत्वपूर्ण जंक्शनों में से आता है और यहाँ से कई रूट के लिए लाइन निकलती है, इसीलिए ये जो रेलवे स्टेशन है इस पर आपको सालों भर क्राउड देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर इंडियन रेलवे ने प्लान किया है कि दरभंगा से अहमदाबाद के लिए एक वंदे साधारण ट्रेन को लॉन्च किया जाए। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं छठे रूट की। तो छठा रूट है मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद वाला और मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों की भी बड़ी संख्या नजर आती है और इसीलिए मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद के लिए भी इंडियन रेलवे वंदे साधारण ट्रेन को लॉन्च करेगी। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 1750 किलोमीटर, जिसको हमारी वंदे साधारण ट्रेन लगभग 20 से 21 घंटे में पूरा कर देगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सातवें रूट की। तो सातवां रूट है हावड़ा से अहमदाबाद वाला और हावड़ा से चलकर अहमदाबाद को जाने वाली वंदे साधारण ट्रेन को भी भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है। ये रूट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा को गुजरात के अहमदाबाद से जोड़ने वाला रूट है, इसीलिए इस पर भी आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है और खासकर फेस्टिवल सीजन में ये रूट पूरी तरह से पैक हो जाता है। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो अहमदाबाद से हावड़ा का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 2080 किलोमीटर, जिसको हमारी वंदे साधारण ट्रेन 24 से 25 घंटे में पूरा कर देगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और
बात करते हैं 8वें रूट की, तो 8वां रूट है पोरबंदर से संतरागाछी वाला। और हमारी आने वाली वंदे साधारण ट्रेन पोरबंदर से संतरागाछी के बीच में भी आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो पोरबंदर से संतरागाछी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 2538 किलोमीटर, जिसको हमारी वंदे साधारण ट्रेन लगभग 30 घंटे में पूरा कर देगी। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 9वें रूट की, तो 9वां रूट है उधना से जयनगर वाला। और ये भी बिहार का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन में से एक है। और जो जयनगर है वो नेपाल सीमा से भी सटा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर नेपाल के लोग भी बड़ी संख्या में रेल सेवा का उपयोग करने के लिए आते जाते हैं। बात करें डिस्टेंस की, तो जयनगर से उधना का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 1862 किलोमीटर। और इस 1862 किलोमीटर की दूरी को हमारी वंदे साधारण ट्रेन लगभग 22 से 24 घंटे में पूरा कर देगी और आपको जयनगर से उधना या फिर उधना से जयनगर पहुंचा देगी। ये रूट भी दोस्तों प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 10वें रूट की, तो 10वां रूट है लुधियाना से दरभंगा वाला। और ये पंजाब और बिहार को जोड़ने वाला रूट है। और आपको तो पता ही है कि बिहार से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पंजाब की तरफ जाते हैं, इसीलिए दरभंगा से लुधियाना के लिए भी इंडियन रेलवे वंदे साधारण ट्रेन को चलाएगी। बात करें डिस्टेंस की, तो दरभंगा से लुधियाना का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 1332 किलोमीटर, जिसको हमारी वंदे साधारण ट्रेन 15 से 16 घंटे में ही पूरा कर देगी, जो कि सबसे तेज ट्रेन होगी इस रूट पर। दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 11वें रूट की, तो 11वां रूट है दरभंगा से वाराणसी वाला। और यहाँ पर दरभंगा से वाराणसी जाने वाले यात्रियों का भी जबरदस्त क्राउड देखने को मिलता है। हालांकि दरभंगा से वाराणसी का जो टोटल डिस्टेंस है वो सिर्फ 408 किलोमीटर है। और हमारी जो वंदे साधारण ट्रेनें हैं वो इंडियन रेलवे 1000 किलोमीटर से ऊपर वाले रूट पर ही लॉन्च करने वाली है। लेकिन इस रूट का भी यहाँ पर नाम आया है, तो पता नहीं क्या सोचकर इस रूट का नाम इंडियन रेलवे ने यहाँ पर निकाला है। तो इस पर वंदे साधारण ट्रेन चलेगी या फिर नहीं, इस पर कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। लेकिन इस रूट पर इसलिए वंदे साधारण ट्रेन चल सकती है क्योंकि दरभंगा से वाराणसी जाने के लिए ऑलरेडी आपको अंत्योदय ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिलता है। और जो हमारी वंदे साधारण ट्रेनें हैं वो अंत्योदय और जनसाधारण को ही रिप्लेस करने के लिए बनाई जा रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि दरभंगा से वाराणसी के लिए भी इंडियन रेलवे एक वंदे साधारण ट्रेन को लॉन्च कर दे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 12वें रूट की, तो 12वां रूट है सहरसा से अमृतसर वाला। और ये रूट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वंदे साधारण ट्रेन सहरसा से अमृतसर जाते वक्त वाया गोरखपुर और चंडीगढ़ होकर जाएगी। और ऐसे में ये ट्रेन 1611 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। और इस 1611 किलोमीटर की दूरी को हमारी वंदे साधारण ट्रेन लगभग 20 घंटे के आसपास में कवर करने वाली है। ये रूट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर बिहार से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पंजाब के अमृतसर या फिर पंजाब के अलग अलग शहरों के लिए जाते हैं। और ऐसे में उनको एक बेटर ट्रेन का ऑप्शन सहरसा से अमृतसर जाने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 13वें रूट की, तो 13वां रूट है मैंगलोर से संतरागाछी वाला। और इंडियन रेलवे मैंगलोर से संतरागाछी के बीच में भी एक वंदे साधारण ट्रेन को लॉन्च करेगी। बात करें डिस्टेंस की, तो मैंगलोर से संतरागाछी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 2487 किलोमीटर, जिसको हमारी वंदे साधारण ट्रेन लगभग 30 घंटे से कम समय में पूरा कर देगी। ये रूट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर फेस्टिवल सीजन में इस रूट पर आपको बड़ी बड़ी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है, जिसको हमारी वंदे साधारण ट्रेनें कुछ हद तक जरूर कम करेगी। दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 14वें रूट की, तो 14वां रूट है मैंगलोर से मुंबई वाला। और जो मैंगलोर से मुंबई वाला रूट है इस पर भी इंडियन रेलवे ने प्लानिंग कर लिया है वंदे साधारण को लॉन्च करने के लिए। ये ट्रेन मैंगलोर से मुंबई जाते वक्त वाया गोकर्णा रोड वाला रूट लेगी। ऐसे में ये ट्रेन लगभग 900 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और इस 900 किलोमीटर की दूरी को हमारी वंदे साधारण ट्रेन लगभग 11 से 12 घंटे में ही पूरा कर देगी और आपको मैंगलोर से मुंबई या फिर मुंबई से मैंगलोर आसानी से पहुंचा देगी। दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 15वें रूट की, तो 15वां रूट है नागरकोइल से काचेगुड़ा वाला, यानी कि नागरकोइल से हैदराबाद के लिए भी इंडियन रेलवे वंदे साधारण ट्रेन को लॉन्च करेगी। और ये ट्रेन वाया तांबरम जाएगी। और ऐसे में ये ट्रेन लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और इस 1500 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन लगभग 17 से 18 घंटे में पूरा कर देगी। दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 16वें रूट की, तो 16वां रूट है नागरकोइल से ओखा वाला। और नागरकोइल से ओखा के लिए भी एक डेडिकेटेड वंदे साधारण ट्रेन को लॉन्च करेगी। दोस्तों ये जो रूट है इस पर कोई भी सीधी ट्रेन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए ये रूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नागरकोइल से ओखा जाते वक्त ये ट्रेन वाया टूटीकोरिन होकर जाएगी। और ये रूट भी वंदे साधारण ट्रेन के जरिए बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 17वें रूट की, तो 17वां रूट है टनकपुर से सिंगरौली वाला। और ये ट्रेन वाया लखनऊ होकर जाएगी। ऐसे में ये ट्रेन लगभग 841 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और हमारी वंदे साधारण ट्रेन इस 841 किलोमीटर की दूरी को लगभग 10 घंटे में ही पूरा कर देगी। और जो टनकपुर
टनकपुर से सिंगरौली वाला रूट है, ये रूट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टनकपुर से नई दिल्ली के लिए इंडियन रेलवे चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन को भी उतारने की तैयारी में है और इसके साथ ही टनकपुर से सिंगरौली के लिए वंदे साधारण ट्रेन को भी चलाने की तैयारी है। दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 18वें रूट की। तो 18वां रूट है जम्मू तवी से कामाख्या वाला और ये ट्रेन वाया गुरुग्राम होकर जाएगी और ऐसे में ये ट्रेन लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और जो कामाख्या और जम्मू तवी वाला रूट है, ये रूट भी दोस्तों हमारे इंडियन रेलवे के नेटवर्क में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस रूट में से आता है। इस रूट पर भी दोस्तों आपको लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा और जितनी भी ट्रेनें चला करती है सभी पूरी तरह से पैक होकर चलती है और इसे कम पैसे में यात्रा करने वाले यात्रियों को बहुत ही ज्यादा परेशानी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कामाख्या से जम्मू तवी के लिए जब वंदे साधारण ट्रेन की लॉन्चिंग हो जाएगी तो कम पैसे में यात्रा करने वाले यात्रियों को इस रूट पर बड़ी सहूलियत मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 19वें रूट की। तो 19वां रूट है एर्नाकुलम से गुवाहाटी वाला और फिलहाल एर्नाकुलम से गुवाहाटी या फिर गुवाहाटी से एर्नाकुलम आने जाने के लिए नॉर्मली 2 रूट से ट्रेनें चला करती है। पहला रूट का दूरी है 3536 किलोमीटर और जो दूसरा रूट है उसका दूरी है 3279 यानी कि लगभग 3280 किलोमीटर और इन्हीं दोनों रूट में से किसी एक रूट पर इंडियन रेलवे वंदे साधारण ट्रेन को उतारेगी और जो एर्नाकुलम और गुवाहाटी का जो कनेक्टिविटी है उसको इस वंदे साधारण ट्रेन के जरिए पहले से काफी ज्यादा बेटर कर पाएगी। तो दोस्तों ये थे टोटल 19 रूट जो कि हमारी वंदे साधारण ट्रेन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारी वंदे साधारण ट्रेन के लिए ऑलरेडी 4 रूट पर अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें पहले नंबर पर है पटना से नई दिल्ली, दूसरा है नई दिल्ली से हावड़ा, तीसरा है नई दिल्ली से मुंबई और चौथा है हैदराबाद से नई दिल्ली। और ये टोटल 4 रूट यहाँ पर मिला दें तो यहाँ पर टोटल 24 रूट का नाम हमारे सामने आ चुका है जिस पर वंदे साधारण ट्रेन को इंडियन रेलवे लॉन्च करेगी। और दोस्तों ये सिर्फ 24 रूट ही नहीं, आने वाले समय में वंदे साधारण ट्रेन के लिए और भी ज्यादा रूट का नाम सामने आता रहेगा क्योंकि इनके रूट के लिए ऑलरेडी रेलवे सर्वे करा रही है। और ये जो टोटल 24 रूट है, खासकर इनमें से बिहार वाला रूट, तो यहाँ पर जो बिहार के रूट है इन रूट पर ऑलरेडी अंत्योदय और जनसाधारण जैसी ट्रेनें चला करती है जिनको हमारी वंदे साधारण ट्रेनें रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है। खैर दोस्तों अभी फिलहाल अंत्योदय और जनसाधारण ट्रेनें भी चलती रहेगी, लेकिन आने वाले भविष्य की बात कर लें तो हो सकता है कि आने वाले 2 से 4 सालों के भीतर इंडियन रेलवे अंत्योदय और जनसाधारण ट्रेनों को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे वंदे साधारण ट्रेन के साथ। खैर ये तो फ्यूचर प्लानिंग है, आगे जो होगा अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिलहाल दोस्तों ये 24 रूट में से वंदे साधारण ट्रेन के लिए कौन कौन से रूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और यहाँ पर जैसे जैसे नए नए रूट का नाम सामने आता रहेगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल दोस्तों आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।